मोदी जी बढ़िया आदमी नहीं है। मोदी मैं तो जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं। मोदी जी ने जान प्रधानमंत्री जी हैं देश मोदी के। ने को खाने को दे दिया मजा है। मोदी का गुलाम हूँ मैं कुछ। मोदी मेरा गुलाम हो सके नहीं। मैं प्राइमरी से लेकर कक्षा 1 से लेकर इंटर तक मॉनिटर रहा क्लास का। तरीके में बहुत लंबा टाइम 12 साल बढ़िया बताए। कोड है मेरा। हाँ ओके डोंट वरी दिस नो आई डू नॉट माय हैबिट एवरीथिंग समथिंग टाइम मोस्ट वेलकम। तो ये भाई हैं अंग्रेजी वाले भाई हैं, ये अंग्रेजी बढ़िया जाने बोलने। तो पवन भाई अंग्रेजी कहाँ सीखी थी या? इस पर क्या लिख रहा है यो GAAM गैम गाम 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 गुआंड है इसका नाम। गाम गुआंड चैनल का। तो गेम सा लग रहा है। मैं भी पढ़ाई करी थी। क्या मिले पढ़े भाई? इंटर करी थी कभी पुराने जमाने में। और अंग्रेजी कहाँ सीखी थी? नहीं डाल के बोल लिया। स्कूल में सीखी थी अंग्रेजी? लल्लू खड़ी। तो लट बजा होगा पहले 1-2 बार जी सीखी होगी। नहीं मैं प्राइमरी से लेकर कक्षा 1 से लेकर इंटर तक मॉनिटर रहा क्लास का। तरीके में बहुत लंबा टाइम 12 साल बढ़िया बताए। कोड है मेरा। अच्छा हाँ तो फिर बता दो ये दर्शक कह रहे हैं अंग्रेजी नहीं उस पर ठीक डाल नहीं बोलनी आई पूरे। अंग्रेजी ठीक डाल बोलो जब ठीक डाली और आज का आज ही नहीं चल रहा। मेरी अंग्रेजी में गड़बड़ होगी तो क्या राज हो गया। जब राज का आज ही ठीक नहीं चल रहा और कोई बात मेरे तय गलत लिखेगी तो क्या बात आएगी। लड़ाई राजकाज की तो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे बीजेपी हो, सारे एक थैली के चट्टे बच्चे हैं। सब यो इस भारत माता को भुना रहे। वोटर ये, नोटर ये, मालिक ये, सब कुछ ये जनता खुद किसान मालिक है ना सारे देश की। कृषि प्रधान देश है। लिखी हुई बात कानून में है या 80% संख्या इस देश के अंदर किसानों की और जवानों की है। 80% किसानों की और जवानों की। किसान और जवान इस देश को थाम रहे। बाकी हमें नहीं पता ये राज कौन से लोग कर रहे जो पर्चे भरे और वोट हमें देनी पड़े लाचारी में। चाहे कोई सा भी आ जाए वोट तो देनी पड़े। तो टाल कर दो, वोट देने की जरूरी थोड़ी है। फायदा उसमें बैठ जा। मैं तो पड़ा भी रहूँ अपने घर वालों को भी मना कर दूँ बा हटाओ यार किसा वोट फोड़ दे रहे पाल तो रपड़े में नहीं बढ़ते हम। फिर कोई आवे वो भाई दे आ वोट दे आ वोट दे और माँ चल भाई ले बीजेपी तो दिया फिर कोई भी हो वो जो अच्छा इंसान लगा उसे दे दे। ये बालिया नहीं। मोदी जी बढ़िया आदमी नहीं है। मोदी मैं तो जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं। मोदी जी ने जान प्रधानमंत्री जी हैं देश के। मोदी ने को खाने को दे दिया मजा है। मोदी का गुलाम हूँ मैं कुछ। मोदी मेरा गुलाम हो सके कारण है मैं वोटर हूँ देश का। लोकतांत्रिक देश है ये। मोदी ने राम नाम था फंडिंग करके इस देश पर आज कर रखा। गुजरात में वहां दंगे फिसाद होकर यहाँ चमक गया। अगर वो अखिलेश सरकार में दंगे फिसाद ना होते इतने तो कौन जाना था बीजेपी को। कहाँ घास गिरे थे बीजेपी को, कौन जाना था बीजेपी को। अब ये एक इंसान है मोदी भी, अगर उसे देश की जनता वोट ना दे तो लोकतंत्र के हिसाब वो एक इंसानियत की हैसियत रख सकता है। तो वोटर बड़ा है मोदी, वोटर बड़ा है मोदी से। ओके डोंट वरी दिस नो आई डू नॉट माय हैबिट एवरीथिंग समथिंग टाइम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम 10 तारीख के नाम का है वो। जिंदगी भर के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा। कभी धर्म के नाम पर लड़ा रे राम नाम को वोट दे दो ये दे दो ये दे दो। ये हिंदू आज भी रह रहे, मुसलमान भी रह रहे, सब रह रहे। हमारी और मुसलमान भाइयों की डोड़ में डोड़ कच्ची है। मातृभूमि की मातृभूमि है ये भारत माता इस देश का नाम है। गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर रहती है। हमारी डोड़ इकट्ठी है। गाँव नुन्ना खेड़ा की मुसलमान भाई की डोड़ इकट्ठी है। अच्छा जब मिट्टी वो एक जगह मिली हुई है ये राम नाम से और भाई मुसलमान धर्म दूसरे नाम से, उस मिट्टी को मातृभूमि को अलग कर सका किसी ने करा? कोई कर दिया? मोदी ने नहीं करा, ना कर सकता। तो एक राज करने का तरीका हुआ ये बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि बल। वही बुद्धि भी इन किसानों में भी आ रही। पहले नहीं थी इतनी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सन 1986 में भारतीय किसान का झंडा उठाया था। कर्मों एक बार वहाँ भी तो गए थे, इकट्ठे भी तो गए थे आप चौधरी साहब की खेल। मैं तो चौधरी साहब की साथ सारी उम्र था फिर हुई सभी की साथ हूँ मैं तो। चौधरी साहब के लिए भी तो घूमे। कौन किसी का साथ करे, एक दिन सबने जाना होगा। कदा चिंता दिन रात करे अपनी अंतरात्मा तो चलो तो जिंदगी हो जीवन हो। हाँ ये तो सम्मेलन है, चाहे कोई यूनियन के मध्य से चाहे कोई पार्टी के मध्य से ये सम्मेलन। एक बार मायावती का क्या मामला था वो नहीं बताया? मायावती का तो वो था जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो हम लखनऊ चले गए पंचायत में। लखनऊ के कारण गए थे भाई वही गन्ने की डिमांड, गन्ने की समस्या चल रहा है। मामला बहुत बड़े बात हो रही है। चल रहा है यो जीवते ही चल रहा है क्योंकि ये हर आदमी मोरारजी के राज में
₹2 क्विंटल गन्ना हमें बुग्गी भर भर के वहाँ वो पड़े ककराड़ा गांव कुटबे तक गए यार। वहाँ बुग्गी फिर गिर गए थे हम। और हम जी बताइए गिर तो जोर पड़ रहा फिर मिल में अब तो 350 का रेट मिल वाला ने पीछे दे दिया, कौन सा दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए। कम है हर चीज। एक ₹10 का बंडल आवे है, ₹2 की माचिस आवे, सांझ लोग का खर्चा जोड़ ला, किसान की मेहनत, फसल की मेहनत भी तो कर सके, वो कबीले भी ठीक जगह जरूरी। और वे सारे अपने कमीशन खाने की टाल कर दो। 1 कुंटल गन्ना ₹350 का यार, वे कमाते हैं 1 कुंटल गन्ने से कम से कम 5-6 हज़ार रुपये मारे ही गन्ने से। लेख लो, जाना है वैज्ञानिक भी जाने, आप भी जानो, मारा ही गन्ना मारा ही पैदा करे हुआ। हम तो ₹350 में भी हमें कह रहे तुम रेट क्यों मांग रहे और मारे ही गन्ने थे वे कम से कम 1 कुंटल गन्ने थे 2-2.5 हज़ार रुपये कमाओगे। लगा लो, सूत्र काट रखे सबने वैज्ञानिकों ने। मेरी बात सच्ची है। तो आप क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं ये कह रहा था कि सभी किसान साथियों से एक अपील है और निवेदन भी है। किसान मजदूर की लड़ाई है, ये छोटे व्यापारियों की लड़ाई है। पूरे देश की स्थिति कहाँ है सब पता है। तो 10 तारीख जो आने वाली 10 फरवरी को महापंचायत मुजफ्फरनगर GIC ग्राउंड में टिकैत साहब ने बुलाई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के मनोबल बढ़ावें और अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें और जीत की तरफ ले जाने का काम करें। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो टीम है गाजियाबाद की टीम है, और आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं किसानों का जो आनंद हो रहा है ना पिछले चंद सालों तक जो बढ़ गया है आनंद। हर किसी की नज़र, जिस तरह बाज की नज़र जो है ना पृथ्वी पर है पूरा, उसने कहाँ से क्या उठाना, अगर कोई मछली फंस जाए उसने ठहले जा, सांप फंसा है उसने ठहले जा, जो भी कीट पतंगा छोटा मोटा जानवर कुछ भी फंस जाओ उनने उसी ने ठहले जाओ। वही अभी इसी तरीके से नज़र जो है किसानों की ज़मीनों पर होगी है। और किसान इतनी जल्दी से हार मारने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, लेकिन सब ने इन्हीं किसानों का आगे सामने घुटने टेक दिए। और भी आप भी अगर किसान के नाते किसान की हैसियत रखते हैं, आपके पास ज़मीन है, तो लड़ाई ज़रूरी है, क्योंकि फसलों और नस्लों के लिए लड़ना ज़रूरी है। और जो व्यक्ति, जो मानव, जो महामानव अपनी फसलों और नस्लों के लिए लड़ता है उसको याद किया जाता है, चाहे वो वीर भगत सिंह जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, महात्मा गांधी जी हो, कोई भी हो। और ये पूरी गांधीवादी तरीके की लड़ाई है। धरने प्रदर्शन वहीं से चालू हुए, वहीं से किसानों ने सीखे। लेकिन आज समय बदल गया है, हमें साथ साथ पढ़ने की भी बहुत ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने पुरखों को पढ़ें और हमें पता लग सके कि सच्चाई वास्तविकता क्या है। हम पढ़ते नहीं हैं, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त विद्यार्थी इस तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल बेफिजूल की बातें हैं। थोड़ा पढ़ा करो यार, आपको पता लगेगा वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। क्यों किसान को इतना दर्द है कि कई कई महीने, कई कई साल वो अपने काम को, अपने घर बार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने खेत खलियान को छोड़कर ग्राउंड में जाकर बैठ जाता है या धरने प्रदर्शन के लिए बैठ जाता है। ये बेहद ज़रूरी है, पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत पढ़ के आपको समझ आएगा। जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, जब आपका विचार जाग जाएगा, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से बकवास करने की। तो थोड़ा भाई पढ़ा करो। जो है भाई लगातार मुझे कमेंट करके बताते रहें भाई तो इसके लिए है, तो ठीक है, किसान का बच्चा हूँ, मुझे इस दर्द का पता है। जब पेमेंट नहीं मिलता है और फीस की ज़रूरत पड़ती है तो उस दिन घर का आलम क्या होता है। बच्चा लड़कर, क्योंकि बाप से पैसे मांग नहीं सकता, माँ के साथ लड़ना पड़ता है, माँ को मजबूरी में पिताजी से लड़ना पड़ता है। और जब फीस ना जाए तो इस स्कूल से नाम कटने का खतरा भी रहता है। कई बार बेइज्जती बच्चा महसूस करता है, उसका हनन वहाँ भी होता है। या अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, जो फीस समय पर नहीं दे पाता है, तो सर जो है उस बच्चे का झुक जाता है। चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे क्लास का मॉनिटर क्यों ना हो, लेकिन उस टाइम उसका सर झुक जाता है। तो आप किसानों को सपोर्ट करें और जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।